आज हमारा सब्जेक्ट कोड BPAG 171 आपदा प्रबंधन है। आपदा प्रबंधन का प्रथम यूनिट है आपदा का अर्थ और वर्गीकरण। तो यहाँ हम समझेंगे कि आपदा क्या है और आपदा के प्रकार कितने हैं। ठीक, आपदा का अर्थ सबसे पहले आपदा को इंग्लिश में डिजास्टर कहते हैं। ठीक, डिजास्टर डिस प्लस आस्टर से बना है, जो कि डिजास्टर एक फ्रेंच शब्द था, उसी से डिस प्लस आस्टर बना है। डिस आस्टर मतलब डिस मतलब होता है बैड और आस्टर मतलब स्टार, मतलब बुरे तारे का प्रभाव। मतलब प्राचीन मान्यताओं में एक आपदा आती थी तो लोग यह सोचते थे कि बुरे तारे का प्रभाव या बुरे ग्रह का प्रभाव हो गया है, इसीलिए आपदा आया है। तो वहीं से डिजास्टर शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक, डिजास्टर शब्द की उत्पत्ति। अब हम समझेंगे कि डिजास्टर और डिजास्टर है क्या। पहली बात तो जब डिजास्टर, जब देखो जब कोई घटना हो और उसमें भारी क्षति हो। डिजास्टर जब देखो डिजास्टर जब इसमें भारी कोई घटना हो, उसमें भारी क्षति हो। भारी क्षति में क्या, जैसे संपत्ति, जीवन में जैसे मानव जीव या फिर पेड़ पौधे में भारी क्षति हो तो उसी को आपदा कहते हैं। तो उसी को आपदा अधिनियम 2005 के अनुसार भारत सरकार द्वारा यह परिभाषा दिया कि आपदा का अर्थ किसी क्षेत्र में मानव निर्मित या प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हुई तबाही, दुर्घटना या लापरवाही से ये कारण मानव जीवन की हानि से संबंधित नुकसान, पर्यावरण प्राकृतिक नुकसान को जन्म देते हैं। तो हम अपनी भाषा में ये कह सकते हैं कि आपदा एक घटना है जिसमें संपत्ति, जीवन और पेड़ पौधे की भारी क्षति होती है, उसे आपदा कहते हैं। ठीक, अब आपदा के प्रकार कितने होते हैं। तो आपदा के मुख्यतः आपदा को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है, एक प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। अब प्राकृतिक आपदा में जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, सुनामी और हिमस्खलन, बाढ़, उष्मलहर, सूखा, दावानल और चक्रवात, तूफानी लहर, महामारी आदि आते हैं। और मानव निर्मित में जैसे जटिल आपदा या संघर्ष, युद्ध या फिर अकाल पड़ गया, विस्थापित आपदा, यातायात दुर्घटनाएं जैसे परमाणु दुर्घटना आदि, मतलब इसमें आते हैं। ठीक, तो अब जैसे हम ये समझेंगे कि भूकंप क्या है। भूकंप जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विकृत कारण उत्पन्न जल से भूकंप पैदा होते हैं तो वही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। भूकंप से जैसे भारी क्षति आप जानते होंगे, अपने भाषा में सोच के कि क्या क्या क्षति होती है उसमें आप इसको लिख सकते हैं। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में आप लिख दीजिए कि इसमें लावा और गैस विसर्जित होता है। यह भयावह प्रकार का ज्वालामुखी विस्फोट पिघलती हिमस्खलन के रूप में जाना जाता है। यह तब होता है जब ताज़ा उगता हुआ मैग्मा नर्म पायरोक्लास्टिक प्रवाह होता है और इसमें तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, और इसका लगभग 10 किलोमीटर क्षेत्र के आसपास का प्रभाव होता है और इससे वायु प्रदूषण फैलता है और लोग विस्थापित होते हैं। और भूस्खलन में जैसे चट्टानों का या मृदा का घिसकना ही भूस्खलन होता है। तो इसमें आप ये ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स या भारी बारिश के कारण होने की संभावना अधिक होती है। अब सुनामी में देखो, सुनामी भूकंप के ही माध्यम से आता है। तो जो समुद्र में जब भूकंप आता है तो जल ऊपर नीचे होने से क्या होता है, सामुद्रिक सिस्मिक तरंगे के नाम से भी एक लहर उत्पन्न होती है, जो बहुत ऊंची किनारे पर आकर बहुत लहर करके भारी क्षति पहुंचाती है। और हिमस्खलन में जब बर्फ़ की मात्रा में जैसे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पर्वत श्रृंखला से जो बर्फ़ गिरते हैं वही भी हिमस्खलन होता है। उससे कई लोग दब जाते हैं, आसपास के पेड़ पौधे की क्षति होती है, जीव जंतुओं की क्षति होती है। ऐसे ही बाढ़ तो ज़्यादातर आपने सुना ही होगा। बाढ़ के कारण मतलब वजह से जैसे बरसात के समय में नदियों के पानी अत्यधिक होने से बाढ़ आ जाते हैं, जिससे समाज को भारी क्षति पहुंचती है। ठीक, ऐसे उष्मा लहर मतलब जब लू चलने लगती है, जिसे कहते हैं अधिक तापमान के कारण ये दिक्कत आती है। और सूखा जब कई बारिश कई सालों से नहीं होती या 25
सेमी डिग्री सेल्सियस से कम होती है तो वहाँ सूखा पड़ जाता है, जिससे फसलों का उत्पादन न होने के कारण ये सूखा पड़ता है। ठीक। और दावा नवल ये हिंदी है जिसे जंगल की आग कहते हैं। जंगल की आग ज़्यादातर जंगल गर्मियों के मौसम में होता है और इससे क्या होता है, पेड़ पौधे वनस्पति जीव जंतु जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे वातावरण इकोसिस्टम को प्रभावित करता है और प्रदूषण भी फैलता है। और ऐसे ही मतलब और आप कह सकते हैं कि जिससे बहुत सारे भू संपदा, जिससे आप ये पेड़ पौधे आदि का नुकसान होता है। ठीक। अब जैसे महामारी, जैसे महामारी भी महामारी में आप जैसे देखो इसमें कोरोना आया था, तो महामारी क्या है, जब जैसे कोई महामारी जब दो ग्रीक शब्द से बना है, एपिक और डेमिस से जाना जाता है। ये जब मतलब कोई जैसे एक छोटे से क्षेत्र में आए तो क्या है, बीमारी फैले, लेकिन जब यही विराट स्वरूप ग्रहण कर ले, किसी देश से दूसरे देश में फैलने लगे, एक भौगोलिक क्षेत्र सीमा पार करने लगे, तो वही बीमारी क्या कहलाता है, महामारी कहलाता है, जिसे आपदा घोषित कर दिया जाता है, जो ये बहुत नुकसानदायक होता है। और मानव निर्मित में जैसे जटिल आपदा, जैसे संघर्ष, जैसे किसी क्षेत्र में युद्ध हो गया, युद्धकालीन परिस्थितियाँ में तो क्या होता है, बहुत जनसंपदा प्रदूषण, इससे क्या होता है मतलब काफ़ी नुकसान होता है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने भाषा में दुर्घटना वगैरह में वर्णन कर सकते हैं। और तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ और बताने की ज़रूरत है। हालांकि ये इससे कम ही आने की संभावना रहती है पहले चैप्टर से, बट हाँ, लेकिन ये आपदा का अर्थ क्या है, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें कहेगा कि आपदा का अर्थ क्या है, फिर आगे आपको और जैसे कुछ ये आपदा के प्रकार पूछ सकता है, आपदा के यही पहला चैप्टर में तो यही है। लेकिन आपदा का अर्थ क्या है, आपदा का डिफिनेशन आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने अपना नोट्स भी एक देख लीजिए क्या है कि आपदा, देखिए आपदा फ्रेंच डिजास्टर से बना है, जिसमें प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदा को मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। और अब इसके बाद ठीक